हमने मांगी थी ये पिच, झूठ नहीं बोल रहे हैं वो लोग, हमने मांगी थी। बट ये विकेट में इतना भी कोई खराबी नहीं थी, हमें बैटिंग करनी चाहिए थी। बस मेरा सिर्फ एक ही सवाल है उन सब से, वो बैटिंग आज पहली बार ऐसी नहीं हुई है, पिछले 5 साल से ऐसी हो रही है, और क्यों हम रिस्क लेते हैं? आई डोंट नो शुभमन गिल ने जो बोला था वो सही होगा कि नहीं होगा, कि मैं WTC फाइनल का टॉस जीतूंगा, बट इस एक हार ने ना काफी आपके लिए एक रोड ब्लॉक जिसे कहते हैं वो लगा दिया। वाई, आई टेल यू। 15 बरस के बाद इंडिया ईडन गार्डन, जहां पर उन्होंने सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेल रखे हैं, वहां पर साउथ अफ्रीका के हाथों हार हुई है। क्या वाकई इंडियन टीम टेस्ट क्रिकेट खेलना भूल गई है, या टेस्ट क्रिकेट का मजाक उड़ा रही है, या फिर किसी और ही दुनिया में जी रही है? आखिरी मर्तबा 2010 में साउथ अफ्रीका ने इंडिया के अंदर आकर कोई एक टेस्ट मैच जीता था। अब 2015 में आए थे, 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज 3-0 से हार के गए। 2019 में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 3-0 से हार के गए, और अब जाकर पहले ही टेस्ट मैच में बुमा अपने बतौर कप्तान अभी तक एक टेस्ट मैच नहीं हारे, और ये रवायत उन्होंने भारत के अंदर भी कायम करके रखी। ये बहुत बड़ी जीत है। साउथ अफ्रीका डिफेंडिंग चैंपियंस पाकिस्तान से भी पॉइंट शेयर करके आए, और यहां पे या आपसे ये पॉइंट शेयर करेंगे या सारे के सारे लेके चले जाएंगे। तो ना सिर्फ वो आपको पॉइंट्स डिनाई कर रहा है, वो खुद भी पॉइंट लेके जा रहा है। भाई इंग्लैंड जाके जो भारत ने सीरीज खेली 2-2 से बराबरी की, शायद मैं ओवर एक्साइटेड हो गया, मैं भूल गया कि इससे पहले भारत ने पिछले साल क्या क्या गलतियां की थी। मुझे लगा शायद नए दौर की टेस्ट टीम तैयार है, नए दौर के टेस्ट कोच तैयार हैं, और इन दोनों ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी, एक ऐसी रणनीति बनाई है जो नए दौर में भारत की टेस्ट टीम को एक बार फिर उस मुकाम तक पहुंचा देगा। मैं गलत था। पिछले साल की बात है, न्यूजीलैंड के साथ भारत 3-0 हारा, वो हर्ट WTC फाइनल नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं पीछे मुड़ के देखता था, मुझे लगा यार कभी कभी हो जाता है, अब क्यों नहीं हार सकते? हार सकते हो यार। कि हम अमूमन कहते हैं कि पाकिस्तानी बैटर स्पिन को नहीं खेल पाते। इंडिया का खुद पाकिस्तानी बहुत से क्रिकेटर्स मिसाल देते हैं, जर्नलिस्ट मिसाल देते हैं कि वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। अब इंडिया के अंदर भी वो बहस चल पड़ी है जो अक्सर पाकिस्तान में रहती है, और खासकर मैं उसका बहुत जिक्र करता हूं। वो बहस ये है, आप अगर उनकी स्कोर कार्ड देखें तो वन डाउन पोजीशन के ऊपर बल्लेबाजी करने आए थे वाशिंगटन सुंदर, जहां पर इंडिया 124 रन चौथी इनिंग में चेज नहीं कर पाया, 93 ऑल आउट हो गया। तो आपको अपने अंदर झांकना होगा। गौतम गंभीर आए एंड वेरी ब्रेव ऑफ हिम, उन्होंने बाद में आकर कहा हमने इसी तरह की पिच मांगी थी। उन्होंने कहा क्यूरेटर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उससे थोड़ी देर पहले ना सौरभ गांगुली जो बंगाल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने आगे बोल दिया था भाई ऐसा है, टीम ने मांगी थी ये विकेट, 4 दिन पानी नहीं दोगे यही हाल होगा, मेरे क्यूरेटर को कुछ मत कहो। फिर लोगों को कॉन्स्पिरेसी दिखनी शुरू हो गई, लेकिन गौतम ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, सौरभ गांगुली बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने यही पिच मांगी थी। लेकिन उन्होंने साथ में क्या बोला? इंडिया को स्पिन बेहतर खेलनी होगी। यार गौतम एक बहुत जबरदस्त व्हाइट बॉल कोच है, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीता, एशिया कप जीता, होपफुली वर्ल्ड T20 भी जीतेगा। बहुत से चेंजेस इंडियन क्रिकेट में आए हैं, लेकिन आई एम सॉरी अगर आज हमारे कोच ये कह रहे हैं कि इंडिया को स्पिन बेहतर खेलना होगा, तो इसका मतलब 5 साल के आंकड़े वो भूल गए। आई एम सॉरी अगर वो ये मानते हैं कि इंडिया को स्पिन बेहतर खेलना होगा, उनको ये गड्ढा नहीं खुदवाना चाहिए था। ये क्या इतनी आपको जल्दबाजी होती है कि आप इस तरह के विकेट पे खेलो? पहले मैं अपनी ताकत देखूंगा, मेरी ताकत स्पिनर है, हमेशा से इंडिया की ताकत स्पिनर रही है। बट क्या हमेशा इंडिया इसी तरह के गड्ढों पे खेला है? फेजेस आए थे, एक धोनी का छोटा सा फेज आया, एक विराट का छोटा सा फेज आया, इवन रोहित की कप्तानी में एक छोटा सा फेज आया, लेकिन ये विकेट, और वो भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। यार अगर आप बैटिंग नहीं कर पाते हैं स्पिन के खिलाफ, तो आप सामने वाले टीम के स्पिनरों को गेम में क्यों लेके आते हो? अगर किसी जमाने में इंडिया रिस्क लेता भी था, तो इंडिया के बैट्समैन स्पिन अच्छा खेलते थे। आपको मालूम था 400 रन कैसे बनाने हैं, 450 रन कैसे बनाने हैं। आपसे 124 नहीं चेज हुए, तो आप क्या करते हो? बना दो गड्ढा, बना दो गड्ढा, बना दो गड्ढा। टॉस पे आपका हाथ है कोई? और टॉस तो वैसे इंडिया हार रहा है किसी भी फॉर्मेट में। आप टॉस हारोगे तो चौथे बैटिंग करोगे इस पिच पे, और जैसे जैसे आप इस खेल में आगे जाते जाओगे, आपको मालूम है यार पिच तो और खराब होती रहेगी। प्लस यार दिल भी तो चाहिए। आप टीम क्या चुनते हो?
टेस्ट क्रिकेट हमेशा कहते हैं स्पेशलिस्ट का गेम है। T20 की तरह आप इसमें कहते हो ऑलराउंडर ऑलराउंडर ऑलराउंडर, थोड़ा बॉल थोड़ी बैटिंग, थोड़ा बॉल थोड़ी बैटिंग। 8 नंबर तक बैटिंग है यार, 8 नंबर तक बैटिंग है। फिर जब आप यह कहते हो कि हमें वो प्लेयर चाहिए जो स्पिन खेलें, कहां है सरफराज खान? आज मैं सिर्फ एक नाम ले रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरफराज को टीम में रखो, मैं ये कह रहा हूं अगर आज आप ये कहते हो कि स्पिन खेलनी होगी तो सरफराज तो स्पिन अच्छी खेलते ही है ना डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनके नाम के आगे आपने कांटा लगा दिया। सो आपको यह अंदाजा होना चाहिए था, और यह पहले होता भी था, कि द मोमेंट हम इस तरह के विकेट बनाएंगे यार, हम सामने वाली टीम को गेम में ले आते हैं। तो वो आपकी मैच से पहले की रणनीति गलत होती है, या मानिए या आप ना मानिए। अब आप फंस गए हो, अब आप गुवाहाटी जाओगे, वहां पे आधा घंटा और पहले शुरू होगा मैच, और आधा घंटा और पहले का मतलब है वहां पर ड्यू होगी, वहां पर मतलब मौसम जो ना ह्यूमिड होता है। क्या आप वहां पर भी गड्ढा बनाओगे? और वहां पर अगर रबाडा आ गए ना और वहां कोई एंसर आ गए और फास्ट बॉलर ही खोल के रख देंगे आपको, इंडिया सीरीज जीत नहीं सकता। हद मचा दोगे आप, गुवाहाटी जीत गए, आप सीरीज ड्रॉ कर दोगे। एंड आई थिंक आई गो बैक इन टाइम, 1 साल पहले हम बैंगलोर हारे न्यूजीलैंड से, मुझे लगा कोई बात नहीं यार, हार गए तो अभी तो हम दूसरा जीत जाएंगे, तीसरा भी जीत जाएंगे। दूसरे के बाद हमने कहा यार सीरीज हार गई, पर चलो कोई बात नहीं, बॉम्बे तो जीती जाएगी, वो भी हार गए। हमारे कप्तान ने इस टेस्ट मैच के टॉस पर कहा था, मतलब पूरे मैच में 2 इनिंग्स के अंदर वाशिंगटन सुंदर ने सिर्फ 1 ओवर किया, और जडेजा जो कि उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, एग्जैक्टली वैसे ही स्पिनर अक्षर पटेल के हैं। आप टीमो कॉपी कह सकते हैं उसकी, अक्षर पटेल को जडेजा की। दोनों टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अक्षर पटेल ने पूरे टेस्ट मैच के अंदर 2 विकेट्स लिए हैं और बहुत ज्यादा ओवर भी नहीं किए। सो पॉइंट ये है कि उनके भी बैटिंग ऑर्डर उठाकर देखें, आपको 8 तक जाकर 8वें नंबर पे अक्षर पटेल नजर आएगा कि पूरी इतनी जबरदस्त डेकोरेटेड बैटिंग ऑर्डर है। जनाब अक्षर पटेल 8वें नंबर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, देखने को बहुत सुकून मिलता है। अगर आप फैन हो ना अपने देश की टीम को देखकर, यार 8वें नंबर पर तो इतना बड़ा हमारा ऑलराउंडर खेल रहा है। और सच ये हुआ कि 123 रन नहीं बन पाए, क्योंकि एक टेस्ट ऑर्डर अब पूरे टेस्ट मैच में एक ही 50 बुमा की हुई है, और जिस नंबर पे आके उसने की वो भी आप उठा के देख ले। पॉइंट क्या है, अब साउथ अफ्रीका के देखें, आपको इतनी लंबी बैटिंग यूं नजर नहीं है कि ठीक है वो माइकल जॉनसन भी 2-4 हिट्टे मार लेता है, और उनका भी आप कह सकते हैं कि कॉर्बन बोश भी है, मोल्डर तो खैर वो टेस्ट के अंदर रेगुलर उसको खिला ही रहे हैं। मुत्सामे अगरचे नहीं खेल रहा, बट वो भी थोड़ी बहुत कर लेता है। हार्मर थोड़ी बहुत बैटिंग कहने को वो थोड़ी बहुत कर लेता है, लेकिन वो बैंक उनके ऊपर नहीं कर रहे। यहां पर इंडिया ने बैंक वाशिंगटन सुंदर को 1 डाउन भेजा कि इनकी टीम को वो मैच जिता सकता है। फिर नीचे जडेजा आएगा, फिर अक्षर पटेल आएगा, बीच में एक पंत है बैट्समैन। पूरी इंडिया टीम के अंदर अगर शुभमन गिल की इंजरी ना भी होती तो सिर्फ 4 बैट्समैन थे। पूरी टीम के अंदर सिर्फ 4 बैट्समैन हैं और 4 ऑलराउंडर्स हैं। जब इतने ज्यादा ऑलराउंडर होंगे तो ऑलराउंडर क्या होता है, ऑलराउंडर भी एक तरह से एक आप सतून कह सकते हैं, टीम का अहम सतून होता है। मगर मेरा बिलीव है कि वाइड बॉल T20 और वनडे के अंदर भी आप एक ऑलराउंडर के साथ चल जाते हैं। चले बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, 2 के साथ चले जाएंगे, मगर टेस्ट क्रिकेट में शायद एक ऑलराउंडर, वो भी कैलिस जैसा अगर होता है उस लेवल का, या इंडिया के पास रविंद्र जडेजा वाला लेवल है, तो इट मेक सेंस। मगर 4 ऑलराउंडर आपको नहीं बचा पाएंगे। अमूमन क्या होता है, आपका 6 या 7 नंबर पे ऑलराउंडर बैटिंग करने आता है, मगर उससे पहले 5 रेगुलर बैटर बैटिंग कर चुके होते हैं। अगर उनका कोलैप्स हो भी जाए तो ये वो सतून होता है जो छत को सहारा दे देता है, बट आप पूरी की पूरी छत ऑलराउंडर के ऊपर रखकर नहीं बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, इंडिया को मिला बहुत ही शर्मनाक हार। 122 रन का टारगेट मिला था, वो भी इंडिया ने गिव अप कर दिया साउथ अफ्रीका के सामने। बहुत ही शर्मनाक इंडिया ने बैटिंग किया, जिसकी बदौलत 15 साल बाद साउथ अफ्रीका को मिला पहला जीत। लेकिन बबूमा का एक अनोखा रिकॉर्ड भी हो गया। एज ए कैप्टन 10 मैच खेलते हुए उन्होंने 9 में जीत हासिल किया और एक भी मैच नहीं हारा। दोस्तों, क्या बबूमा बहुत अच्छा कैप्टन है? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।